चेंज इन डिमांड के दो रीजंस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से जब भी डिमांड तब्दील होती है हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर प्राइस सेम रहे लेकिन डिमांड में फ़र्क पड़ रहा हो तो जाहिर है कोई ना कोई और फैक्टर्स होंगे, यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर्स होंगे, हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के हवाले से एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड की। इससे रिलेटेड बेटा 2019 में एग्जामिनर ने एक सवाल आपसे पूछा है शॉर्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो आज हम उसी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बेटा चेंज इन डिमांड से हमारी क्या मुराद है, जब भी डिमांड में तब्दीली आ रही होगी, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से, तो वो चेंज इन डिमांड कहलाएगी। अब ये नॉन प्राइस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर की इनकम में फ़र्क पड़ गया, टेस्ट में फ़र्क पड़ गया, फैशन में एक चीज़ पहले थी अब नहीं रही, या पहले नहीं थी अब आ गई तो भी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा, प्राइसेस ऑफ सब्सिट्यूट्स के अंदर फ़र्क पड़ गया। बेटा ये जो नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं इनको हमने बहुत डिटेल में लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस में डिस्कस किया है। लॉ ऑफ डिमांड का लेक्चर भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त हमें स्टक रहना है अपने इसी लेक्चर के ऊपर, तो इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। बेटा जब भी डिमांड नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज होगी, यानी कि डिमांड बढ़ी तो है लेकिन प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं राइज। और जब भी डिमांड कम होगी नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से, हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉल। तो लिहाजा यहाँ पे हम देख सकते हैं, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द नॉन प्राइस फैक्टर्स इट विल बी टर्म्ड एज राइज इन डिमांड। एंड वेन एवर डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड कम हो गई ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द नॉन प्राइस फैक्टर्स, दैट इट विल बी टर्म्ड एज फॉल इन डिमांड। अब अगर एग्जामिनर ने आपसे ये सवाल पूछा तो ये उसका जवाब है बेटा, कि आप सबसे पहले तो ये बता देंगे कि डिमांड प्राइस फैक्टर की वजह से भी तब्दील हो सकती है और नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से भी तब्दील हो सकती है। जब भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से तब्दील होगी हम इसको कहेंगे चेंज इन डिमांड। और जब बढ़ रही है तो हम राइज कहेंगे, और जब कम हो रही है तो हम उसको फॉल कहेंगे। बेटा एक बात और भी है कि जब भी चेंज इन डिमांड होगा, यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, हमेशा आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ये जो आपको आखिरी पैराग्राफ इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व नजर आ रहा है, इसमें हमने यही बात की है। अब ये कैसे शिफ्ट करेगा, क्यों शिफ्ट करेगा, इसकी एक वीडियो अलग से डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व के हवाले से, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।